वह दिन था 24 नवंबर 1971। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 पोर्टलैंड से सिएटल के लिए तैयार थी। यात्रियों की चहचहाट और एयरपोर्ट की चहल पहल के बीच एक साधारण सा व्यक्ति, जिसे किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ा। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था, टाई बांध रखी थी और हाथ में एक साधारण सा ब्रीफ केस था। वह शख्स शालीनता से मुस्कुराया और टिकट काउंटर पर उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। फ्लाइट के अंदर जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, कूपर ने शांत और संयमित अंदाज में एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और उसे फ्लाइट अटेंडेंट को सौंप दिया। अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए उसे पढ़ा और फिर कागज़ को एक नज़र देखकर समझी कि यह कोई साधारण संदेश नहीं। उसमें लिखा था, मेरे पास बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे निर्देशों का पालन करें। उस संदेश ने पूरी फ्लाइट के माहौल को बदल कर रख दिया। अब कूपर की मांग सामने आई। उसने 2 लाख नगद डॉलर, 4 पैराशूट और सियाटल पहुंचते ही एक फ्यूल ट्रक की मांग की। फ्लाइट क्रू ने तुरंत पायलट को सूचित किया और पायलट ने यह संदेश सियाटल एयरपोर्ट को भेज दिया। सियाटल पहुंचते ही ऊपर की मांगों को पूरा करने के लिए एफबीआई और एयरलाइंस के अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली। रनवे पर भारी पुलिस बल तैनात था और अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। पैसेंजर को सुरक्षित रूप से फ्लाइट से उतार लिया गया, लेकिन कूपर ने क्रू मेंबर्स को अपने साथ रखा। ये 6 क्रू मेंबर्स थे। कूपर ने पायलट को मैक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरने का निर्देश दिया, लेकिन उसने यह भी कहा कि फ्लाइट को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाए और विमान की गति बेहद धीमी रखी जाए। पायलट और क्रू इस रहस्यमयी व्यक्ति के निर्देशों का पालन कर रहे थे, जबकि उनके मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। लेकिन यह व्यक्ति कौन है और क्या वह वाकई अपनी योजना में सफल होगा? रात का समय था और मौसम खराब था। फ्लाइट वाशिंगटन के जंगलों के ऊपर से गुजर रही थी। तभी कूपर ने अपने ब्रीफ केस से पैराशूट निकाला और उसे पहन लिया। फ्लाइट के पिछले दरवाजे को खोलकर उसने एक ऊपर की छलांग के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। क्या वह बच गया या वह जंगल में कहीं गिरकर मर गया? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। एफबीआई ने कई हफ्तों तक उसकी खोजबीन की, लेकिन न तो कूपर मिला और न ही उसके 2 लाख डॉलर। सालों बाद कई सिद्धांतों और कहानियां सामने आई, लेकिन किसी में भी पुख्ता सबूत नहीं थे। 1980 में एक बच्चे ने कोलंबिया नदी के किनारे पर कुछ पुराने नोट देखे जो कूपर के पैसे थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला। 2016 में एफबीआई ने इस केस को बंद कर दिया, लेकिन यह रहस्य आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। डीवी कपूर की कहानी आज भी रहस्य और रोमांच की एक मिसाल बनी हुई है। उसकी पहचान, उसका नाम, उसका भाग्य, उसकी योजना की सफलता या असफलता, यह सब सवाल आज भी अनसुलझे हैं। शायद ऊपर इतिहास के पन्नों में खो गया, लेकिन उसकी कहानी ने उसे एक अजय और रहस्यमयी आइकन बना दिया। डीवी कूपर सच में यह सफल चोर था या वह केवल एक व्यक्ति था जिसने अपनी किस्मत से लड़ाई लड़ी और हार गया? यह रहस्य शायद कभी सुलझ ना पाए, लेकिन इसने उसे हमेशा के लिए एक रहस्यमयी आइकन बना दिया।